पहाड़ों से दरख्त काटने और पत्थर तोड़ तोड़ कर बेचने का नतीजा निकला फ्लैश फ्लडिंग और तबाही। टिम्बर माफिया स्टोन क्रशिंग माफिया ने खैबर पख्तूनख्वा को कैसे खतरनाक सैलाबों के हवाले किया और कौन से ताकतवर हाथ हैं इस माफिया के मददगार। इन काली भेड़ों ने ऐसा निकाब पहन रखा है कि जिसको उतारने से मीडिया के पर जलते हैं और सियासी जमातों के फंड्स कटते हैं। लेकिन आज हम इन चेहरों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे असल हकायक कि इन सब का जिम्मेदार आखिर है कौन। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर अरबों रुपए खर्च हुए। मकसद सिर्फ एक था कि 100 अरब दरख्त लगाना और सूबे को सरसब्ज बनाना, मगर ज़मीनी हकायक उसके बरक्स थे, क्योंकि यहाँ अरबों दरख्त तो ना लगे मगर करोड़ों ज़रूर काटे। मंसूबे के तहत KPK को जन्नत बनाना चाहते थे मगर हकीकत में जहन्नुम बना दिया, क्योंकि ना यहाँ दरख्त महफूज रहे और ना ही पहाड़। बिलियन ट्री मंसूबा सिर्फ कागजों तक महदूद रहा और इससे आवाम को करप्शन के सिवा कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो हुकूमत दरख्त काटने वालों का साथ दे वो कैसे सूबे को सरसब्ज बनाएगी। KPK में तबाही के जिम्मेदार हैं जनाब इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब। नाज़रीन, इमरान खान ने इस करप्शन ज़दा प्रोजेक्ट की पुष्टपनाही की और गंडापुर ने दरख्त और पत्थर काटने की इजाज़तनामी जारी किए। इस करप्शन और बदअनवानी के नतायज तो फिर एक दिन सामने आना ही थे और आगाज हुआ जश्न आज़ादी से सिर्फ एक दिन बाद, यानी कि 15 अगस्त को, जब एक तूफानी सैलाब आया और देखते ही देखते इंसान, घर, जानवर मंजर आम से गायब हो गए। पानी अपने साथ मनोवजनी पत्थर और हजारों लकड़ियां लाया जिन्होंने तेज रफ्तार पानी के साथ मिलकर बस्तियों की बस्तियां सफाई हस्ती से उजाड़ दी। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ एक जिला बोनीर में 300 शहरी सैलाब की नजर हो गए और कई सैकड़ों घर तबाह हो गए। जब सैलाब ने मजीद तबाही मचाई तो बहुत से लोगों की सोच जागी कि आखिर ये पत्थर और लकड़ियां कहां से और कैसे बहकर आई। कई सवालात उठे और इन्हीं सवालात के शोर में बेनकाब हुआ एक ऐसा माफिया जिनकी बेहसी सूबे में ये तबाही लाई थी। और ये वो माफिया था कि जिसने दरख्त काटे और पत्थर तोड़े। ये वो माफिया था जिसे टिम्बर माफिया, स्टोन क्रशिंग माफिया कहा जाता है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको माफिया क्यों कहा, क्योंकि ये दरख्त काटने वाले वहाँ के मुकामी नहीं हैं। ये वो बिजनेस टाइकॉन और सियासतदान खानदान हैं जिनकी फर्नीचर की फैक्ट्रियाँ और मार्बल के कारखाने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कारोबार में 100 से ज़ायद लोग ऐसे मुलविस हैं जिनका ताल्लुक मुल्क के बड़े अवानों से, यानी कि सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट से है। मगर इन सब में KPK के सियासतदान सरफरिस्त हैं। इन्हें ना पहाड़ों पर मौजूद लोगों का एहसास है और ना ही कुदरत की कोई परवाह। ना इन्हें तो सैलाब से कोई फ़र्क पड़ता है और ना बादलों के फटने से, क्योंकि ये वो बेहिस दिल हैं जो शहरों में बड़ी बड़ी कोठियों में आबाद हैं, जहाँ ना पहाड़ों से तेज़ बहता पानी आता है और ना फ्लैश फ्लड की सूरत में कोई तूफान। शुरू में हुकूमत ने कहा था कि कुछ दरख्त काटे जा सकते हैं, लेकिन इस कानून का गलत फायदा उठाकर माफिया ने ज्यादा दरख्त काटना शुरू कर दिए। अब हाल ये है कि सवात, देर, चित्राल, मनसेरा के जंगलात भी वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। सवात के तकरीबन 30 से 40% दरख्त पहले ही काट दिए गए और अगर कोई रुकावट ना डाली गई तो यह तादाद 70% से भी तजावुज कर सकती है। दूसरी तरफ है स्टोन क्रशिंग माफिया। ये माफिया खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों को दिन रात मशीनों से पीस पीस कर रेत और बजरी में बदल रही है। सिर्फ बोनीर, एबटाबाद और स्वाबी जैसे इजला में दर्जनों गैर कानूनी क्रशिंग प्लांट्स कायम हैं। रोजाना हजारों टन पत्थर निकालते हैं और फिर इस पत्थर से मार्बल तैयार करते हैं और इससे नोट छापते हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सालाना लाखों टन पत्थर क्रशिंग के जरिए खत्म किए जा रहे हैं, जिससे एक तरफ पत्थरों का सैलाब आ रहा है और दूसरी तरफ मुकामी आबादियां धूल की वजह से सांस की बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। अफसोस यह है कि ज्यादातर प्लांट्स या तो गैर कानूनी हैं या फिर सियासी और सरकारी पुष्टपनाही के सहारे चल रहे हैं और कीमत हमेशा उन पहाड़ों के साए में बसने वाले गरीब लोग ही अदा करते हैं। टिम्बर माफिया, स्टोन क्रशिंग माफिया और उनकी पुष्टपनाही करने वाले ही खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के असल जिम्मेदार हैं।